गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड बेटा, आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 का नाम है यह दिवाली याद रहेगी। क्या नाम है? यह दिवाली याद रहेगी। सबसे ऊपर लाइंस लिखी गई हैं। यह हम सभी त्योहारों को एक विशेष तरीके से मनाते हैं। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से मनाना काफ़ी मज़ेदार होता है। आओ पढ़ें कि एक परिवार ने दिवाली को अलग तरीके से कैसे मनाया। ये नीचे कुछ त्योहारों की पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं। इनको आपने मिलाना है। जैसे गुरु पर्व को इससे मैच करेंगे, यहाँ से नगर कीर्तन से। ठीक है, ऐसे आप सभी को इनको मैच करना है बेटा। ठीक है, मिलाना है। आप हम लेसन पढ़ेंगे। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं? माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। रात में जब खाने की मेज पर बैठे तो पुलकित बोला, माँ, क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं जो हमेशा याद रहे। वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। उसने उसकी बात का समर्थन किया। पर कैसे? हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं कि वह हमेशा याद रहे? माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा, माँ, मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। क्यों ना इस बार बाजार से मिठाई लाने के बजाय हम घर पर ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ व पकवान बनाएं, जैसे गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फी व पनीर की पकौड़ियाँ। वर्तिका ने स्पष्ट किया। सेकंड पेज बेटा। हाँ, यह भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियां बनाना सीखा है, माँ ने सहमति जताते हुए कहा। ये जो ऊपर वाली लाइन्स है, ये किसने कही है? माँ ने। ठीक है, यह सब बनाने में हम भी माँ की मदद करेंगे, पुलकित ने वर्तिका से कहा। ठीक है, ये जो लाइन है, हम माँ की मदद करेंगे, ये पुलकित कहता है वर्तिका से। अभी ये बातें चल ही रही थी कि पापा भी वहां आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ, इस बार तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए? नहीं पापा, जब इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा ये बात। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, पुलकित ने उत्तर दिया। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं, पापा ने खुश होते हुए कहा। आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित की मित्र मंडली भी आ पहुंची। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए। सबको बहुत पसंद आए। नेक्स्ट पेज बेटा। फिर सबने मिलकर फुलझड़ी, चरखियां व अनार जलाए। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम और धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। शाहिद अंकल व सवीना आंटी भी अपनी बेटी शाहीन और बेटे शारिक के साथ उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताई। उन्होंने कहा, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम
14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। बंगाल, असम व ओडिशा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। सिखों के लिए भी यह दिन विशेष होता है। इस दिन को वे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए बेटा, बंगाल में भी ये दिवस, असम में, उड़ीसा में किस तरह मनाया जाता है, काली पूजा करके, और पंजाब में इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी बात सुनकर शाहिद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था। हम अलग अलग राज्यों से आते हैं, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति व अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली की एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। ऐसा आप भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, कोई एक आधी कविता बनाकर उसको सुना सकते हो। अब देखिए उसकी सहेली ने जो ये दीपावली पे कविता बनाई थी, क्या बनाई थी, सुनिएगा। प्रकाश का पर्व मनाए हम, घी के दिए जलाएं हम, सबको गले लगाएं हम, ढेरों खुशी लुटाएं हम, जो शोर और धुआं फैलाए, बेबम पटाखे ना चलाए, हर संभव कोशिश कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। अब आगे सुनिए। मोनिका की कविता पर सबने तालियां बजाई। उसके बाद सब बच्चों ने अनार और चरखियों के कारण फैले कूड़े को साफ किया। इसके बाद पुलकित और वर्तिका अपने हाथों में कपड़े से बने हुए थैले पकड़े बाहर आए। अरे इनमें क्या है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। माँ, दिवाली की सफाई करते समय हमने अपने कुछ छोटे कपड़े व खिलौने निकाले हैं, पुलकित ने कहा। आपने इस साल हमें जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें जोड़कर हमने कुछ नए कपड़े, किताबें व खिलौने भी खरीदे हैं। ये हम पड़ोस की बस्ती के निर्धन बच्चों को देंगे जिन्हें इनकी जरूरत है। वर्तिका ने बात पूरी की। बच्चों की बातें सुनकर माँ ने उन्हें गले लगा लिया। सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद सब पड़ोस की बस्ती की ओर चल दिए। नेक्स्ट पेज। लेसन खत्म हो गया बेटा, ठीक है। देखिए किस तरह से दिवाली मनाई पुलकित और वर्तिका ने। घर में अपने हाथों से अपनी मम्मी की हेल्प की मिठाइयां बनाने में। शोर करने वाले और धुआं छोड़ने वाले पटाखे नहीं चलाए उन्होंने। अपने पुराने कपड़े और खिलौने इकट्ठे किए और कुछ नए कपड़े और नए खिलौने लिए और गरीब बच्चों में उनको बांटा और सभी ने हंसी खुशी से दिवाली को मनाया। आप भी ऐसे ही मनाएं, ठीक है। बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आई होप आप लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसकी शिक्षा को अच्छे तरीके से अपने जीवन में अपनाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।